अस्सलाम वालेकुम। यूके में नौजवानों के लिए अर्ली पेंशन स्कीम की एक और सजेशन यूके गवर्नमेंट को मिल गई है। ये ज़बरदस्त खबर आखिर है कि आपके सामने तमाम तर तफसीलात में पेश करूँगा। मैं हूँ सैयद फराज हुसैन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करने, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। बरतानिया में स्टेट पेंशन के सिस्टम से मुतल्लिक एक नई और गैर मामूली जो तजवीज़ है वो यूके में सामने आई है, जिसने नौजवान जो वर्कर्स होते हैं और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स और सियासी हलकों में एक नई बहस छेड़ दी है। इस तजवीज़ के मुताबिक यूके में 40 से कम उम्र अफराद को, 28 से 40 के दरमियान जो अफराद हैं, उनको ये इजाज़त दी जा सकती है कि वो अपनी स्टेट पेंशन का 1 साल का जो हिस्सा है वो कई डेकेड्स पहले हासिल कर लें और जब चाहें वो हासिल करें। अगर ये तजवीज़ अभी कानून नहीं बनी और ना ही यूके गवर्नमेंट ने इसे मंजूर किया, लेकिन इसके सामने आने के बाद लाखों नौजवान ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आया फ्यूचर में इनकी जो पेंशन तक कबल अज़ वक्त यानी अर्ली एक्सेस है वो मुमकिन हो सकेगी या नहीं। ये तजवीज़ एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब यूके में घर ख़रीदना, कोई बड़ी स्पेंडिंग करना नौजवान नस्ल के लिए पहले से कहीं ज़्यादा मुश्किल बनता जा रहा है। रेंट के एक्सपेंसेस मुसलसल बढ़ रहे हैं और बहुत से अफराद को ये एहसास हो रहा है कि फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी हासिल करना उनके लिए शायद एक ख्वाब ही रह जाएगा। ये तजवीज़ सोशल मार्केट फाउंडेशन नामी एक थिंक टैंक की जानिब से यूके में पेश की गई है, जिसने यूके गवर्नमेंट यानी लेबर पार्टी के सरबराह को इनका ख़त लिखा है, जिसमें उन्होंने एक तफसील रिपोर्ट में ये कहा है कि नौजवानों को, यूके के यूथ को अपनी ज़िंदगी के इब्तदाई और अहम तरीन मरहले में माली वसाइल तक रसाई दी जानी चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक अगर कोई शख्स अपनी मेहनत और नेशनल इंश्योरेंस जो कंट्रीब्यूशन होता है उसके ज़रिए बरसों से स्टेट पेंशन के सिस्टम में हिस्सा डाल रहा है, तो उसे ये हक हासिल होना चाहिए कि वो अपनी जो एक जमाशुदा फ्यूचर की सहूलत है उसका कुछ हिस्सा अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सके। थिंक टैंक के मुताबिक इस स्टेप से नौजवानों को यूके में अगर घर ख़रीदना है तो उसके लिए, इसके अलावा अपने किसी डेप्ट को उतारने के लिए, कारोबार शुरू करने या फैमिली बनाने जैसे बड़े फ़ैसलों में सपोर्ट मिल सकती है। इस तजवीज़ के बुनियादी जो पॉइंट्स हैं वो काफ़ी दिलचस्प हैं और काफ़ी अट्रैक्टिव हैं यूके के यूथ के लिए। इसके मुताबिक 28 से 40 साल की उम्र के दरमियान वो तमाम अफराद इसके लिए एप्लीकेशन देने के अहल हो सकते हैं जिन्होंने कम अज़ कम यूके में 10 साल तक नेशनल इंश्योरेंस क्रेडिट्स या कंट्रीब्यूशन दी हों। अगर एप्लीकेशन मंजूर हो जाए तो उन्हें मौजूदा मुकम्मल नई जो स्टेट पेंशन यूके में मिलती है, जिसकी एनुअल रकम जो है वो उसके बराबर दी जा सकती है, जो इस वक्त 12,548 पाउंड के करीब बनता है, यानी 12,500 पाउंड। इस रकम के बदले उन्हें ये शर्त कबूल करनी होगी कि जब वो फ्यूचर में स्टेट पेंशन हासिल करने के लिए एलिजिबल होंगे तो उनकी पेंशन जो है वो 1 साल डिले से शुरू होगी। यानी अगर किसी शख्स की पेंशन आम तौर पर यूके में 66 ईयर्स की एज में शुरू होनी थी, तो इस स्कीम के इस्तेमाल के बाद की सूरत में उसे अपनी पेंशन जो है 66 के बजाय 67 ईयर्स की उम्र में मिलना शुरू होगी। यानी 1 साल का जितनी पेमेंट आपको मिलनी है वो आपको एक दफ़ाई एडवांस दे दी जाए। दूसरे अल्फाज में यूके गवर्नमेंट पेंशन निज़ाम में इन्हें फ्यूचर में 1 साल की पेमेंट अभी दे देगा और इसके बदले में वो अपनी रिटायरमेंट के वक्त 1 साल मज़ीद वेट करेंगे। यही वजह है कि इस मंसूबे को जो है रिवायती जो कर्ज़ या डेट प्रोग्राम होता है या ग्रांट है जो होती है, उसके बजाय फ्यूचर की इनकम तक कबल वक्त रसाई यानी अर्ली एक्सेस कहा जा रहा है। इस तजवीज़ की जो फेवर में उनका ये कहना है कि मौजूदा यूके में जो माशी हालात है उसमें नौजवान तबका जो है शदीद मसाइल का शिकार है। घरों की कीमतें बढ़ रही हैं, जबकि यूके में उस तरह सैलरी में उतनी तेज़ी से इजाफा नहीं हो रहा जिस रफ्तार से ज़िंदगी, डेली लिविंग कॉस्ट बढ़ रही है। नतीजा क्या हो रहा है कि हज़ारों अफराद बरसों तक घरों के लिए डिपॉज़िट जमा नहीं कर पाते। कई अफराद भारी कर्ज़ों तले यूके में दबे हुए हैं और उन्हें अपनी ज़िंदगी के अहम फ़ैसले इसलिए डिले करने पड़े हैं कि उनके पास अमाउंट नहीं है। ऐसे हालात में अगर उन्हें 12,500 पाउंड की रकम अवेलेबल हो जाए तो अपनी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव तब्दीली ला सकते हैं, एटलीस्ट डाउन पेमेंट कर सकते हैं मॉर्गेज के लिए। रिपोर्ट में ये शामिल फैक्ट्स के मुताबिक 18 से 40 साल की उम्र के ऐसे अफराद जो अपनी घर के मालिक नहीं हैं, उनमें से तकरीबन 70% का ये ख्याल है कि उनकी नस्ल के लिए घर का मालिक बनना अब तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। बहुत से नौजवान ये समझते हैं कि घर ख़रीदने का ख्वाब सिर्फ़ उन लोगों के लिए बाकी रह गया है जिन्हें अपने वालदैन यानी अपने पेरेंट्स या फैमिली से फ़ाइनेंशियल सपोर्ट हासिल है। यही वजह है कि यूके में अक्सर अफराद जो है वालदैन के पैसे, जिसे बैंक ऑफ मॉम एंड डैड कहा जाता है, ये रिफॉर्म इस्तेमाल की जाती है, यानी वालदैन की फ़ाइनेंशियल सपोर्ट से घर ख़रीदने का एक अहम ज़रिया बन चुकी है।
सोशल मार्केट फाउंडेशन का ये मौक़िफ़ है कि सूरत हाल जो है यूके में बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो रही है और इसको बढ़ावा भी मिल रहा है। जिन नौजवानों के वालिदैन फ़ाइनेंशियल तौर पर मजबूत हैं वो आसानी से यूके में अपना नया घर ख़रीद लेते हैं, जबकि दीगर अफराद बरसों तक रेंट के घरों पर रहने पर मजबूर रहते हैं। थिंक टैंक का ये भी कहना है कि अगर स्टेट पेंशन का 1 साल पहले हासिल करने की इजाज़त मिल जाए तो उन अफराद को भी वो फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है 40 साल की उम्र में, जो इस वक्त सिर्फ खुशहाल फैमिलीज़ के बच्चों को हासिल है। फिर बेशक वो अपनी 1 साल डिले से कर लें, एटलीस्ट उनको एक किक मिल जाएगी। रिपोर्ट के लिए किए गए सर्वे में शामिल कई अफराद ने इस तजवीज़ की हिमायत की और कुछ का ये कहना था कि उन्हें ये ख्याल पसंद आया क्योंकि इससे वो अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल गोल अचीव कर सकते हैं, जबकि इसे वालिदैन या फैमिली से सपोर्ट लेने की ज़रूरत उन्हें नहीं पड़ेगी। इसी तरह कुछ लोगों का ये भी कहना था कि ये रकम जो है उनकी अपनी फ्यूचर की पेंशन से आएगी, इसलिए इसे एडिशनल कर्ज़ लेना या किसी किस्म की सूद की पेमेंट करना या इंटरेस्ट की पेमेंट का सामना नहीं करना पड़ेगा। थिंक टैंक के जो रिसर्च डायरेक्टर हैं, नायब रिसर्च डायरेक्टर कॉलिंग्स ने कहा है कि बरतानिया में इस वक्त अपॉर्चुनिटीज़ के बहरान का सामना है। उनके मुताबिक आज के दौर में यूके में घर परचेज़ करना, अपने कर्ज़े कम करना या फैमिली शुरू करना अक्सर इस बात पर मुनहसर हो गया कि आप किस किस्म की फ़ैमिली में पैदा हुए हैं, ना कि आपने कितनी मेहनत की है, कितने साल सर्व किया है, कंट्रीब्यूशन की है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये तजवीज़ जो है नौजवानों को वो सरमाया फ़राहम कर सकती है जो उन्होंने ख़ुद कमाया और ज़िंदगी के इस मरहले में ये फ़राहम कर सकती है जब इसकी सबसे ज़्यादा यूके में ज़रूरत होती है। ताहम इस तजवीज़ के मुखालफिन भी मौजूद हैं यूके में और ख़ुद DWP यानी डिपार्टमेंट फॉर वर्क एंड पेंशन ने इस बारे में एक बहुत ज़्यादा मोहतात रवैया इख्तियार किया है। मैं जो DWP के तर्जुमानों ने ये वाज़ेह किया कि स्टेट पेंशन आम सेविंग अकाउंट की तरह नहीं होती। अगर कोई शख्स अपनी पेंशन को वक्त से पहले यूके में इस्तेमाल कर लेता है तो बाद में वो इस रकम को दोबारा जमा नहीं कर सकता। इसका नतीजा क्या होता है कि फ्यूचर में इसकी रिटायरमेंट की इनकम कम हो सकती है और रिटायरमेंट एज में फ़ाइनेंशियल मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। जो DWP का मौक़िफ़ है, अगरचे नौजवानों की जो मुश्किलात हैं एक रियलिस्टिक आई से देखा जाए तो बिल्कुल सही हैं, लेकिन इन्हें हल करने के लिए दूसरे कई तरीके इख्तियार किए जा सकते हैं। यूके गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि वो रेजिडेंस के मंसूबों में इजाफ़ा कर रही है, घरों की फरहमी बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है और एनर्जी के बिल समेत ज़िंदगी यानी डेली लिविंग कॉस्ट कम करने के स्टेप्स उठा रही है ताकि लोगों की जेबों पर ज़्यादा रकम उनके सेविंग्स में जेबों में पड़ी रहे। बहुत सी फाइनेंशियल जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी इस तजवीज़ की बेनिफिट्स और नुकसानात पर गौर कर रहे हैं। एक तरफ इससे नौजवानों को फौरी फाइनेंशियल सहारा मिल सकता है, दूसरी तरफ ये ख़तरा भी मौजूद है कि लोग फ्यूचर की फ़ाइनेंशियल जो उनकी सलामती है वो कुर्बान करके क्या मौजूदा ज़रूरियात पूरा करेंगे। अगर किसी शख्स की सेहत यूके में ख़राब हो जाए, काम करने की सलाहियत वो खो दे या उनके बुढ़ापे में एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाएँ तो 1 साल की पेंशन का नुकसान इसके लिए एक बड़ा मसला ज़रूर बन सकता है। लेकिन अगर मौजूदा क्राइसिस देखा जाए तो वो 1 साल की पेमेंट वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर सकता है और अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकता है। अगर ऐसी स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई जाती हैं तो इसके साथ साथ शायद फाइनेंशियल कंसल्टेशन ज़रूरी होनी चाहिए ताकि जो एप्लीकेशन देने वाले अफराद हैं वो मुकम्मल तौर पर समझ सकें कि वो क्या फ़ैसला कर रहे हैं और उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि आज हासिल होने वाली जो रकम है उसके बदले फ्यूचर में उनकी इनकम किस हद तक सफ़र होगी। वरना बहुत से लोग शायद फौरी ज़रूरियात या इमोशनल डिसीजंस की बुनियाद पर ऐसी स्कीम में शामिल हो सकते हैं जिसका नुकसान उन्हें कई डेकेड्स के बाद महसूस हो। ये भी अहम बात है कि इस वक्त ये सिर्फ यूके में एक सजेशन है जो कि एक थिंक टैंक की जानिब से आई है। यूके गवर्नमेंट ने इस पर अभी तक फ़िलहाल प्रैक्टिकली अमल दरामद का ना ही कोई प्लान है ना कोई कानून मंजूर हुआ, इसलिए 40 साल से कम उम्र अफराद को फ़िलहाल अपनी स्टेट पेंशन पहले हासिल करने का कोई हक़ हासिल होगा या नहीं ये आने वाला वक्त बताएगा। ताहम चूँकि ये तजवीज़ अवामी बहस का हिस्सा बन चुकी है इसलिए आने वाले मंथ्स और ईयर्स में इस पर मज़ीद भी गौर किया जा सकता है। अगर फ्यूचर में यूके गवर्नमेंट इस मंसूबे पर संजीदगी से गौर कर रही की है तो ये बरतानिया की स्टेट पेंशन निज़ाम में कई डेकेड के बाद सबसे बड़ी तब्दीलियों में से एक हो सकती है और बिलाशुबा जो थिंक टैंक्स रिपोर्ट करते हैं यूके गवर्नमेंट उनको कहीं ना कहीं कंसिडर ज़रूर करती है और जो नौजवान वर्कर्स हैं वो इन तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि पूरा पेंशन निज़ाम यूके के बेनिफिट्स और फ्यूचर की फाइनेंशियल जो प्लानिंग है उस पर भी इसके असरात मुरतब होंगे। यही वजह है कि इस तजवीज़ को बाज़ लोग बहुत ज़्यादा इनकलाबी करार दे रहे हैं जबकि बाज़ इसे ख़तरनाक एक्सपेरिमेंट भी समझते हैं।
फ़ी लहाल सूरत-ए-हाल ये है कि लाखों नौजवान इस तजवीज़ को उम्मीद की एक किरण के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि उनके लिए शायद घर ख़रीदना, कर्ज़ों से निकलना फ़ौरी तौर पर मुमकिन नहीं। ये था मेरा आज का इन्फॉर्मेटिव व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मुझे सैयद फराज हुसैन को अगले व्लॉग तक इजाज़त दीजिए। कमेंट सेक्शन ओपन है, फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे दें अगले व्लॉग तक इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।